सेशन में हम लोगों ने सीखा कि जब प्राइस का ट्रेंड वन डायरेक्शनल होता है, उस वन डायरेक्शनल ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद पहले घंटे में फर्स्ट ट्रेडिंग आवर्स में पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए अगर प्राइस उसी ट्रेंड के फेवर में प्रीवियस डे लो या फिर क्लोजिंग के प्राइस को ब्रेक करे, ऐसा तब जब प्राइस का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होगा। और इसी तरीके से अगर प्राइस का ट्रेंड अप ट्रेंड है और प्राइस पहले ही घंटे में कभी भी प्रीवियस डे हाई और क्लोजिंग को ब्रेक करे, तो वहां से हमको ट्रेंड रिजम्पशन जो कि प्रीवियस ट्रेंड था उसके फेवर में मोमेंटम मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने रिसेंट वीक का ही लिया था। एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं, समझ लीजिए। मैंने कहा कि जब प्राइस का ट्रेंड लोअर लोज का है, डाउन ट्रेंड है, और प्राइस अपने प्रीवियस डे लो पीडीएल और क्लोजिंग को ब्रेक करने के बाद कोई कैंडल क्लोज दे मॉर्निंग के पहले घंटे में, तो प्राइस में गिरावट की पूरी गुंजाइश है। इसी तरीके से अगर प्राइस हायर हाइस के अप ट्रेंड में है, तो उस अप ट्रेंड के टाइम पर प्राइस ओपन होने के बाद 9:15 से 9:30 9:35 तक अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई या क्लोजिंग उसमें से कुछ भी ब्रेक करता है, तो मोमेंटम हायर डायरेक्शन मिलने की दोबारा से पॉसिबिलिटी होती है। ये कल के सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और इसके कुछ पार्ट अभी पेंडिंग रह जाएंगे, जैसे कि कैसी क्लोजिंग के बाद आप उम्मीद रखते हैं कि प्राइस और डायरेक्शनल ट्रेंड बेहतर देगा, या फिर कैसे प्राइस की ओपनिंग के बाद आप ये समझेंगे कि आज का सेशन प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। ये सारी बातें हम लोग आने वाले सेशंस में समझेंगे। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, इस अप ट्रेंड के टाइम पर और कौन कौन सी खरीदारियां होती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का करंट डायरेक्शनल ट्रेंड क्या है? डाउन साइड है। प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम अगर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है, तो हम लोग मिनिमम आवरली और 2 आवरली चार्ट का यूज करते हैं और मैक्सिमम वीकली चार्ट का यूज करते हैं। तो जहां पे भी आपको ट्रेंड अच्छे से समझ आने लगे, वही आपके लिए सबसे बेहतरीन चार्ट है। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, तो सिर्फ इतने चार्ट्स को अगर मैं ओपन रखूं, देखिए, जब आपको कोई स्ट्रक्चर देखना हुआ करे तो चार्ट को छोटा करके देखा करिए, बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स को एक साथ देखा करिए। तो इससे क्या होता है, आपको चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखता है। ये एक पैरेलल रेंज थी, इस पैरेलल रेंज के अबव से प्राइस लिक्विडिटी उठाकर लाया, उस लिक्विडिटी को दोबारा काटा नहीं और प्राइस ने इस एम फॉर्मेशन में ये लो रिसेंट वीक में ब्रेक किए। तो ये जो मोमेंटम है, ये जो ट्रेंड है, ये डाउन साइड, ठीक है। अब जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर दोबारा लौट कर नहीं आता, ये रेंज क्या है? 49,800 50,000 का रेंज है। तो 50,000 के अबव जब तक डेली क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक ये ट्रेंड डाउन साइड है। यही ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कई एक तरीके से होता है। अब यही निफ्टी 50 का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो ये भी 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर बिल्कुल क्लियर दिखता है कि एक बॉटम लगाने के बाद प्राइस वहां पर रुका और रुकने के बाद वहीं पर लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब तक ये या तो हाई निकल जाए या ये लो ब्रेक हो जाए, तो दूसरा मोमेंटम मिलेगा। और एक स्विंग हाई के पास से आया है तो एक मोमेंटम करके आया है, तो ये हाई निकलने के बाद ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो जब तक 24,200 के अबव की क्लोजिंग नहीं, तो तब तक निफ्टी 50 का भी ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही, ठीक है। ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हुआ हमारे लिए। इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि ऐसे प्राइस स्ट्रक्चर जो अपने प्रीवियस ट्रेंड में अप ट्रेंड में होते हैं, तो देखिए सॉरी, माफी चाहता हूं। ऐसे समझिए कि आपको ऐसे शेयर्स को ढूंढना होगा इस डाउन ट्रेंड के प्राइस में, जो जब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स या फिर उसका कोई भी इंडेक्स है वो करेक्शन फेज में है, इसके बावजूद शेयर नहीं गिर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक खरीद रहे थे बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस। यहां पे देखिए ये बजाज फाइनेंस का शेयर, हम लोग 6600 6700 6800 की खरीदारी करके बैठे हैं और ये प्रीवियस ट्रेंड है। इस प्रीवियस ट्रेंड को अगर आप गौर से देखें, तो हम लोग किस एक हायर टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो एक हायर टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं। ये एक स्विंग हाई लगे थे, उन स्विंग हाई को ब्रेक करके लिक्विडिटी को उठाया, प्राइस बॉटम तक आया, बॉटम तक आने के बाद इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को टेस्ट करने गया। इसका मतलब है प्राइस अभी और हायर डायरेक्शन मोमेंटम करने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। नहीं तो प्राइस इस रेंज के अंदर जाता नहीं और लास्ट स्विंग लो के ब्रेकडाउन से पहले सस्टेन नहीं करता,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी और बड़े हाई लग सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो वही मैंने आपको समझाया, ये जो प्राइस है ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस है, इसको आरएसआई का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि आपने ट्रेंड को और प्राइस के बिहेवियर को पहचान लिया है कि प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग प्राइस है, ये अब ट्रेंड में भी और जा सकता है। और यहां से यहां तक तो 6400 के बॉटम लगाने के बाद 7500, ये 1100 पॉइंट की रैली तो रिसेंटली दिया है। ठीक है, तो ऐसे प्राइस में कुछ खरीदारियां बनती हैं, कुछ पैटर्न बनते हैं जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है। क्या पैटर्न बनते हैं सर? पैटर्न बनते हैं प्रीवियस डे लो और करंट डे लो के पास के कंसोलिडेशन के पैटर्न। एक जो अच्छा प्राइस होगा ना, वो मॉर्निंग में अगर वीकनेस दिखाने की शुरुआत किया और अपने प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस डे लो और करंट डे लो के पास एक फ्लैट पैटर्न बनाएगा। फ्लैट पैटर्न समझ रहे हैं? इसी पैटर्न का एक छोटा रूप, ये तो एक बड़ा रेंज हो गया। फ्लैट पैटर्न मैं बोलता हूं कि प्राइस एक इस तरीके की रेंज को, पैरेलल रेंज को ट्रेड करेगा कि प्राइस ने 40-50 पॉइंट का एक रेंज पकड़ लिया, अब उसी के अंदर लगातार रुका हुआ है, ना उसको ब्रेक कर रहा है हायर साइड ना लोअर साइड। तो कोई भी प्राइस अगर अपने करंट डे लो, प्रीवियस डे लो या फिर लास्ट स्विंग लो यहां कहीं एक पैरेलल रेंज का कंसोलिडेशन कर रहा हो और वो प्राइस का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड हो, तो ऐसे प्राइस में उस कंसोलिडेशन फेज के बाद जब खरीदारी बनती है ना, तो वो उस रेंज का हाई ब्रेक करता है। और ध्यान रखिए, ये पैरेलल रेंज कंसोलिडेशन जो है, ये करंट डे लो, प्रीवियस डे लो या लास्ट स्विंग लो के पास तब होगा जब ऊपर से एक रिट्रेसमेंट हो चुका होगा। अच्छा, रिट्रेसमेंट का डेफिनेशन कई एक लोगों को क्लियर नहीं होगा, मैं बोल देता हूं। रिट्रेसमेंट ये प्राइस है, रिट्रेसमेंट ये प्राइस नहीं है। जब प्राइस अपना टॉप लगाकर, कोई स्विंग हाई लगाकर वहां से करेक्शन एक तेजी से देता है तो उसको हम बोलते हैं पुल बैक, की बहुत तेजी से ये रिवर्स कर देगा प्राइस मोमेंटम को। लेकिन वही करेक्शन, अब प्राइस अप ट्रेंड में ऐसे गया और करेक्शन भी ऐसे दे रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्स कर गया सर इसका पूरा। ठीक है, अब प्राइस मोमेंटम हायर डायरेक्शन फास्ट किया, लेकिन अब वहां से गिरावट बहुत छोटी छोटी कैंडल में अपर लोअर वीक बनाते हुए कर रहा है। तो यहां पर हमको मौका ऐसा ढूंढना है कि जहां पर प्राइस बॉटम लगाए और वहीं से दोबारा रिवर्स होकर एक नया हाई लगा देगा। ऐसे टाइम पर कैसी खरीदारी की जाए सर? ऐसे टाइम पर आपको देखना होगा कि जो छोटी छोटी कैंडल्स के रिट्रेसमेंट हो रहे हैं ना, धीमी धीमी सी गिरावट हो रही है एक बड़े मोमेंटम के बाद, तो ऐसे टाइम पर उस धीमी गिरावट की रेंज के अंदर अगर आप एक लास्ट स्विंग लो के पास एक पैरेलल कंसोलिडेशन का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो उसके ब्रेक होते ही मोमेंटम मिलता है। और ये किसी भी टाइम फ्रेम पर उतना ही सक्सेस है। आप बिगर टाइम फ्रेम पर देखेंगे वहां भी उतना ही सक्सेस दिखेगा। आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कर लीजिए, वहां के रिजल्ट तो मैस्मराइजिंग है आपके लिए, आप सराबोर हो जाइएगा सर, इतना बेहतरीन काम करता है। लेकिन प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड क्या होना चाहिए? अब ट्रेंड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन लोअर टाइम फ्रेम पर आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम मैक्स टू मैक्स वीकली और डेली पर भी हम लोग करते ही है। अब ये बहुत सारी चीजें होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं सिखा सकता सर, तो टाइम लगेगा आपको सारी चीजें सीखने में। बने रहिए, सेशन बाय सेशन सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। और कोई रिपीटेटिव क्लास जब मैं अपलोड करता हूं प्रीवियस सेशन, उसको भी कंप्लीट दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार हो सके देखा कीजिए। एक बार में आपको सेशंस की सारे पिन पॉइंट्स, छोटे छोटे से पॉइंट्स आप नहीं उसके क्रैक कर पाएंगे, लेकिन जब आप उसको बार बार देखेंगे तो उससे चलकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। समझिए, प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड और स्विंग लो, प्रीवियस डे लो और करंट डे लो, यहां का एक पैरेलल कंसोलिडेशन। अभी ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम बजाज फाइनेंस में हम लोगों ने लगा रखा है। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो प्राइस ने एक लास्ट स्विंग हाई यहां पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जिस कैंडल से ब्रेक किया उसके हाई भी ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद जो प्राइस का लास्ट स्विंग लो लगा वो ये रेंज थी, ये रेंज देखिए। ठीक है, यहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस गया तो ये लास्ट स्विंग लो हुआ। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे लो का कंसोलिडेशन देखना या करंट डे लो का कंसोलिडेशन देखना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम पर पॉसिबल है। ठीक है, अब प्राइस छोटी छोटी कैंडल में गिरावट करते हुए स्विंग लो तक आया, अब वहां पर देखिए एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ किया गया। कितना सेशन लगा? 1 2 3 4 सेशन का प्राइस लगा सर। ठीक है, अब इस 4 सेशन के प्राइस के बाद जैसे ही प्राइस ने ये सारे हाई ब्रेक किए,
तो देखिए 6980 के आसपास का प्राइस जो हाई लगाकर आ गया वो था 7600 के आसपास का, 7580। देख पा रहे हैं, नियर अबाउट 600 पॉइंट का मोमेंटम आपको दे गया। इस तरीके की आपकी बाइंग होना, ये तो मैंने आपको एक रफली एग्जांपल दे दिया। अब इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आप तो इंट्राडे ट्रेडर है सर, मैक्सिमम ट्रेडर इंट्राडे में इक्विटी ट्रेड करेगा। अच्छा, ये इक्विटी का एग्जांपल है। अब कई लोग आके बोलते हैं कि इक्विटी तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता, 50,000 का फंड है, ऑप्शन ट्रेड करूंगा। अरे सर, ऑप्शन बाइंग कीजिएगा, पैसा डूब जाएगा। कितनी बार बोलता हूं, एंड रिजल्ट जीरो है। ऑप्शन बाइंग करने वाले ट्रेडर का एंड रिजल्ट जीरो है। 4 दिन कमाइए, 5 दिन कमाइए, 10 दिन कमाइए, पैसा आपका जाने वाला है आपकी। यहां से ये बात जान लीजिए, आप एक दिन गवाएंगे, पूरा गवा देंगे। इसीलिए बोलता हूं, या तो हेजिंग कीजिए अगर ऑप्शंस में काम करते हैं, या फिर इक्विटी में ट्रेड कीजिए। वहां आपके पास थीटा है ही नहीं, कोई प्रीमियम टिके देना ही नहीं है आपको किसी को। और इक्विटी में ऐसा नहीं 50,000 1 लाख फंड बहुत नहीं होता है, बहुत होता है। बस आप इंट्राडे में उसको यूज कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आता है। अब देखिए, मुझे आवरली टाइम फ्रेम पर अगर बजाज फाइनेंस अच्छा लगेगा, जैसे यहां पर इस रिट्रेसमेंट के बाद अब ये इस प्राइस का रिटेस्ट हो रहा है और यहां पर फिर इसी तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है। अब कल के दिन ये हाई ब्रेक करे और आप बोलिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर आज मेरा टारगेट नहीं मिल पाया, कल मेरा टारगेट है 7600 अबव, तो आप पोजीशन को होल्ड कैसे रखेंगे? इंट्राडे में 1 लाख का फंड है, अब आपने बजाज फाइनेंस की क्वांटिटी उठा ली है 3 से 4 लाख की लेवरेज के रिगार्डिंग, वो इंट्राडे में आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। उसी के लिए मैं आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन में आपको मोतीलाल ओसवाल के डीमेट का लिंक मिलेगा। यहां पर क्या है, आप क्वांटिटी को बाई करेंगे। अगर आपके डीमेट में 1 लाख है तो आप 3 से 4 लाख 5 लाख तक का लेवरेज ले सकते हैं। इतना आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा कि 1 लाख का फंड है आपका और 5 लाख तक का माल आप उठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको आप क्वार्टरली होल्ड कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 महीने तक उसको आप होल्ड रख सकते हैं। इंट्राडे में तो स्क्वायर ऑफ होगा ही नहीं, 3 महीने तक होल्ड रख सकते हैं। जब सेबी का क्वार्टरली सेटलमेंट होता है उस दिन आपको वो अपनी होल्डिंग निकालनी होगी और अगले दिन फिर खरीद सकते हैं सर। तो ऐसे आप उसको सालों साल होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो डिलीवरी बेसिस पर आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है मोतीलाल ओसवाल में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने लोग ओपन करना चाहें अपना डीमेट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं वाइजली, समझिए। अब लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं कि कैसे ये चीजें यहां पर काम कर रही हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्राइस में जब वीकनेस नहीं होता है ना, तो बॉटम ब्रेक होने पर, डे लो ब्रेक होने पर, क्योंकि ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड करना हमारे लिए सबसे जरूरी पॉइंट। अगर आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वहीं पर दिक्कत आती है, ठीक है। ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करना, ये पहला पॉइंट होता है सर, ध्यान रख लीजिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, आपको आसानी से प्राइस विजुअल देखिए। प्राइस क्या कर रहा है, करेक्शन फेज में, करेक्शन फेज में है। ये 8 तारीख को प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहां तक गिरावट करता है, ठीक है। अब यहां से यहां तक कोई कंसोलिडेशन नहीं, प्राइस क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट। एक अप ट्रेंड का प्राइस है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख कर आए कि अप ट्रेंड का प्राइस है, अभी देखा ना सर, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर अभी आपने देखा कि अप ट्रेंड का प्राइस है। अब ये अप ट्रेंड का प्राइस क्या करे, ओपन होता है, यहां पर देखिए 8 तारीख का प्राइस है, ओपन होने के बाद प्राइस यहां तक रिट्रेसमेंट करता है 7262 तक। फिर ये प्राइस इस कैंडल के एक रेड बॉडी साइज कैंडल को बनाने के बावजूद यहां से गिरावट करना बंद कर देता है। अब इस कैंडल के अबव लगातार एक पैरेलल रेंज बनाता है, इस कैंडल के अबव की लगातार क्लोजिंग है, तो ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ। अब इस रेंज के अंदर प्राइस क्या करता है, 10:20 से लेकर 10:45 से लेकर 1:30 बजे तक, 1:20 तक लगातार कंसोलिडेशन करता है। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो 7317 का प्राइस जो हाई लगाता है वो क्या है, 7380। पैरेलल कंसोलिडेशन, नियर बाई डे लो, करंट डे लो का कंसोलिडेशन है। अब ये प्रीवियस डे लो हो गया सर, प्रीवियस डे लो हो गया। अगले दिन प्राइस स्विंग हाई से सप्लाई उठाया और दोबारा लौटकर उसी रेंज में आ गया। अब ये 9:35 को प्राइस यहां पहुंच गया, 9:35 से लेकर अगर आप गौर करें तो कॉन्सिक्यूटिव प्राइस लगातार इसी रेंज को ट्रेड किया क्लोजिंग तक, देख पा रहे हैं, क्लोजिंग तक ट्रेड किया। क्लोजिंग के बाद अगले दिन जब प्राइस ओपन होता है तो स्विंग हाई के रिटेस्ट के बाद फिर आकर इसी को ब्रेक करता है, फिर आप लॉन्ग कीजिए। क्यों, एक बॉटम प्रीवियस डे लो के पास का कंसोलिडेशन, उसके ब्रेकआउट मिले नहीं, अगले दिन उसका ब्रेकआउट मिला पैरेलल रेंज का, तो वहां पर आप लॉन्ग करेंगे तो क्या है, अब ये फिर मोमेंटम है। अब मैं आपको बता दूं, बजाज फाइनेंस में जैसे ये 7370 का हाई निकलेगा, एक एग्रेसिव अप ट्रेंड दोबारा से आपका वेट कर रहा है, उसके लिए इंतजार कीजिएगा। आवली टाइम फ्रेम पे जैसे ही क्लोज करने लगेगा बड़ा मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब इसके और एग्जांपल देखते हैं। ये प्रीवियस डे लो, करंट डे लो, यही आपके लिए जरूरी पॉइंट्स है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अब प्राइस ये क्या कर रहा है, पुल बैक, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने क्या किया बताइए, ये 26 तारीख का प्राइस है, ये 24 तारीख का प्राइस है। यहीं पर प्राइस ने 24 तारीख को
ये कंसोलिडेशन फेज बनाने की शुरुआत कर दी। ये 2 दिन तक चला, ना तो इसका ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकडाउन, फ्लैट पैटर्न में एक छोटी रेंज का कंसोलिडेशन। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, आपका टारगेट क्या है देखिए, ये आप लॉन्ग कर रहे हैं 6850 के आसपास, टारगेट ने हाई लगा दिए 6970 के, ठीक है। इस तरीके से दोबारा प्राइस आया, देखिए अब प्राइस दोबारा यहाँ डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड, ये पहली कैंडल। अब हमारे लिए डाउन साइड मोमेंटम देखना ही नहीं, क्योंकि आवरली और 2 आवरली स्ट्रॉन्ग है, तो हमको फ्लैट पैटर्न का कंसोलिडेशन देखना है। तो यहां पर देखिए प्राइस दोबारा इसी रेंज को कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेशन के बाद अगले सेशन में जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है फिर लॉन्ग कीजिए, ये मोमेंटम आपके सामने। तो ये चीजें आपके लिए बार बार काम करती हैं, ऐसा नहीं एक बार, हर बार प्रीवियस जब। अच्छा, एक बात का बहुत ध्यान रखना, क्या कि प्राइस का जो है ना, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन आपका सही होना चाहिए। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही है। बजाज फाइनेंस, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, इतना इंडेक्स जब डाउन साइड मोमेंटम में है, उसके बावजूद फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई बड़ी गिरावट नहीं कर रहा। जबकि ये देखिए अभी पिछले सेशन में बैंक निफ्टी नियर अबाउट 1.5% डाउन, निफ्टी 0.40% डाउन है, वो भी बचा लिया तो आईटी सेक्टर ने बचाया सर इसको, नहीं तो ये भी 1.5-2% करेक्शन में होता। उसके बावजूद बजाज फाइनेंस देखिए पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, ये इसके स्ट्रेंथ का साइन होता है। ऐसे शेयर्स, इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि इंडेक्स के रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं। अगर इंडेक्स 2% गिरेगा तो वो कंसोलिडेट कर जाएंगे, या फिर बिल्कुल कॉस्ट पे रहेंगे, या आधा % गिर जाए। अगर इंडेक्स 1% चलेगा तो ऐसे शेयर्स 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4% की मूवमेंटम देते हैं। ये अपने इंडेक्स के रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इन्हीं सेक्टर में आपको काम करना है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगर इक्विटी में देखना है तो यही सेक्टर है, आईटी सेक्टर हुआ, फाइनेंस सेक्टर हुआ, इनमें काम करना है। रियल्टी सेक्टर को पकड़िए सर, ठीक है। उम्मीद है आपने चीजों को बेहतर तरीके से समझा होगा। अगर आपको इसके बावजूद कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो पहले घंटे की सीरीज हम लोग कर रहे थे इस सेशन के अलावा, कि मॉर्निंग के फर्स्ट आवर का आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसका नेक्स्ट सेशन आज रात को मैं करूंगा। या फिर वीकली एनालिसिस अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस टॉपिक के लिए हाईएस्ट कमेंट मिलेंगे उसके लिए मैं आज रात का सेशन करूंगा। धन्यवाद।